सबसे पहला जो हमारा चैप्टर था कि पंचांग का स्वरूप, इसको हमने देखा और ये देखा कि पंचांग में पंचांग है क्या, पंचांग का महत्व क्या है, इस पंचांग के 5 अंग कौन कौन से हैं, इन 5 अंगों की प्रासंगिकता क्या है, तिथि क्या है, नक्षत्र क्या है, योग क्या है, करण क्या है, इत्यादि अन्य विषयों को भी हम लोगों ने क्रम से देखा। बहुत सारी आप सभी की जिज्ञासाएं भी आई जिसपे हम लोगों ने चर्चाएं भी की और अभी तक हम लोग जो पद्धति देखते आए हैं, तो अभी काफी कुछ जो है ज्योतिष शास्त्र में हमें लगा कि हाँ और भी बहुत सारी चीजें आपने नई सीखी होंगी। और मुझे ऐसा लगा कि आप सबों ने जो गोल का जो क्षेत्र सीखा है या गोल की जो चीजें जानी है वो सभी में आप सभी में एक नई रुचि जो है ज्योतिष शास्त्र के प्रति पैदा करेगा। अब हम आज जिस चैप्टर को आपको बता रहा हूँ, पंचांग का स्वरूप, जहां हमने पढ़ना शुरू किया था, कुछ बातें हमारी रह गई थी जहां से हम शुरू करेंगे और अगले टॉपिक पे चलेंगे। आज की जो इकाई 2 है और इकाई का 1 का जो शेष भाग जिस पे हम पीछे से थोड़ी चर्चा लेकर के आएंगे, आज थियरी का पोर्शन ज्यादा है, आज व्याख्यानात्मक ज्यादा है और टेक्निकल समझने लायक जो अगर बातें करेंगे तो इसमें गणितीय भाग कम है, क्योंकि यह पूरा का पूरा जो भाग है वह ज्योतिष शास्त्र के इतिहास से, पंचांग के इतिहास से संबद्ध है। तो आज इसी को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताया था कि भारत में विविध प्रकार के जो है वर्ष की गणनाएं प्रचलित थी। उसी के क्रम में जब संवत्सर की गणना आती है तो आप देखेंगे कि वेदों में कई मंत्रों में जो है संवत्सर शब्द जो है आपको आया है। फिर इसी प्रकार से जो यज्ञ चलते थे, आप देखेंगे जो सत्र याग वगैरह होते थे जो वर्ष वर्ष पर्यंत चलते थे, उनमें भी वर्ष की गणना प्रचलित थी। लेकिन क्या हुआ कि जब महात्मा लगध आते हैं तो महात्मा लगध अपने ग्रंथ जो है वेदांग ज्योतिष में 5 संवत्सरात्मक युग की वो चर्चा करते हैं। आपको मैंने उस दिन भी कहा था, वो कहते हैं कि पंच संवत्सरमयम युगाध्यक्षम प्रजापतिम, ये शुरू में ही वो कहते हैं कि एक युग की जो गणना है वो पंचवर्षात्मक है, पंच संवत्सरात्मक है। इस पे आचार्यों के इसकी व्याख्या में विविध मतांतर सामने आए और इनका नाम, ज्योति जी अपना आप माइक ऑफ कर लें। तो क्या हुआ कि उसमें इसके जो नाम आए, संवत्सर है, परिवत्सर है, इदावत्सर है, उर्वत्सर है और अनुवत्सर है, ये 5 प्रकार के संवत्सरों की चर्चा यहाँ आचार्य ने जो है किया है आपको वेदांग ज्योतिष के क्रम में। लेकिन जैसे जैसे काल की गणना आगे बढ़ी तो आपको बताया कि 9 विध कालमान प्रचलन में आए, जिसमें 9 प्रकार के कालमानों को रखा गया। आपको पहले ही दिन बताया था कि ब्राह्मम दिव्यम तथा पैत्रम प्राजापत्यम च गौरवम सौरम च सावनम चांद्रम आर्क्षम मानानि वैनव, ये 9 प्रकार के मान आपके यहाँ बताए गए। अब इन 9 विध काल मानों में आप देखेंगे, जैसे कि उस दिन भी मैंने आपको लिखाया था कि जो ब्राह्मम दिव्यम तथा पैत्रम कहा कि ब्राह्ममान, दिव्यमान, पैत्रमान, प्राजापत्यमान, गौरवमान, सौरमान, चांद्रमान, सावनमान और नाक्षत्रमान, ये टोटल आपके 9 मान हुए। इन 9 मानों में आप देखेंगे तो कहते हैं चतुर्भीर व्यवहार उत्तर आचार्य भास्कराचार्य जो है सिद्धांत शिरोमणि में कहते हैं कि चतुर्भीर व्यवहार उत्तर सौर चांद्रक्ष सावनी, 4 प्रकार का जो है इनमें से जो मान बताए गए, इसमें 4 प्रकार के मान ऐसे हैं जिनसे हमारे जीवन का निर्वाह सतत रूप से चल रहा है। वो कौन कौन से हैं भाई? तो सौर, चांद्र, नक्षत्र और सावन, और इन चारों की परिभाषा मैंने आपको क्रमशः बताई थी कि सौरमान क्या है, चांद्रमान क्या है, नक्षत्र क्या है और सावन क्या है। अब आप देखेंगे कि इसमें कुछ मान ऐसे थे जो कि अब क्या है, अगर वर्ष की गणना करेंगे तो हर प्रकार के मानों में वर्ष की गणना हो सकती है। जैसे आपको कहा था कि 360 सौर दिन का एक आपका सौर वर्ष होता है, ठीक है। 360 चांद्र दिन का एक चांद्र वर्ष हो जाएगा। कहेंगे गुरुजी आपने उल्टा बता दिया, वो तो 354 दिन पढ़ा रहे थे। नहीं नहीं, हम उसी मान का उसी में वैल्यू पूछेंगे। वो क्या था, 354 सावन दिन का हमारा क्या था, 300 जो है 354 सावन दिन का एक चांद्र वर्ष था। लेकिन हम उसको जब सिर्फ चांद्र में ले आएंगे, जैसे हम क्या कह रहे थे कि जब सौर वर्ष को हम माप रहे थे तो एक सौर वर्ष हमारा कितने दिन का हो रहा है, तो बताया था कि 365 दिन का। तो 365 सावन दिन में एक सौर वर्ष होता है।
तो ये आप बात ध्यान रखेंगे कि अगर पूछा जाएगा कि कितने सौर दिनों का एक सौर वर्ष होता है, तो 360 सौर दिनों का ही एक सौर वर्ष होगा। मतलब उस तत्तद मान में आचार्यों ने कहा कि जैसे सौर को लेंगे तो 360 सौर दिन, चांद्रमान में लेंगे तो 360 चांद्र दिन, अगर नक्षत्र में लेंगे तो 360 नक्षत्र दिन। मतलब वो जो नक्षत्र वर्ष, सौर वर्ष, चांद्र वर्ष जो होंगे वो तत्तद 360 दिनों के ही होंगे, ऐसा आचार्य ने कहा। अब क्या बात कहते हैं वहां भास्कराचार्य की, ठीक है 360 दिन में ये तो कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे व्यवहारिक मान है, व्यवहार में चल जा रहे हैं। लेकिन जो बड़े मान है, खास करके जैसे हमने कहा कि दिव्य मान, अब आप दिव्य मान देखेंगे कि क्या होता है कंडीशन। उस दिन मैंने आपको बताया था जब हम लोग गोल देख रहे थे, तो एक चर्चा आई थी कि देवताओं का और दैत्यों का जो दिन रात है वो क्रम से विपर्य से है। वो सूर्य सिद्धांतकार जो है भगवान सूर्य मयासुर को उपदेश देते हैं, तो कहते हैं कि सुरासुराणाम अन्योन्यम अहोरात्रम विपर्यात तत्सृष्टि सद्गुणा दिव्यम वर्षमासुरमेव च। क्या बात आई भाई वहां पे? तो कहते हैं कि जो देवताओं और असुरों का जो अहोरात्र है वो एक सौर वर्ष के बराबर है। ठीक है, देवताओं और असुरों का, अब क्यों ऐसा होगा हम अभी आपको लॉजिकल बताएंगे। देवताओं और असुरों का जो दिन रात है ना, वो कितने दिन का है? 360 सौर दिनों का। अब एक बात समझ में नहीं आई कि कैसे आखिर किसी का जो है 360, इसी धरती पे रहने वाला कोई एक व्यक्ति 360 दिन का उसका एक दिन हो रहा है। मतलब हमारा जो 360 दिन है उतने में उसका एक दिन और एक रात्रि उसकी हो रही है। ये मतलब बड़ा विचित्र सवाल था। और क्या सच में ऐसा होता है कि क्या ये ऐसी जो है सिर्फ कहानियां हैं? नहीं, ऐसा वास्तविकता में होता है। कैसे होता है अभी आपको थोड़ा सा बताता हूं, नहीं समझ में आएगा तो मैं एक चित्र खोलूंगा कोई भी जो गोल का होगा और उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे संभव है। तो आप देखें कि जैसे मैंने कहा कि ये दिव्यमान है। अब दिव्यमान की जब चर्चा आती है तो दिव्यमान में यदि हम वर्ष मान लेते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। यदि हमारे 360 दिन का, सौर दिन का, यानी एक सौर वर्ष का देवताओं का एक अहोरात्र होता है, तो ऐसे ऐसे 360 सौर वर्ष का देवताओं का एक दिव्य वर्ष होगा, है ना। मतलब जिस मान में हम जिसको ले रहे हैं उसी के 360 दिन का उसका वर्ष होगा। ऐसी बात समझ में हमको लगता है आपको आ गई होगी। अब जैसे हमने अहोरात्र की चर्चा की जो है कि दिव्यमान में, अब ये कैसे हो रहा है आप एक चीज देखें कि एक कंडीशन बनता है। हमने कहा कि हमारा दिन कब होता है और रात्रि कब होती है। दिन और रात्रि हम निर्धारित कैसे करते हैं? तो आप एक छोटा सा जवाब देंगे कि जब हमको क्षितिज के ऊपर सूर्य दिखाई देता है तो हम उसको दिन कहते हैं, और जब हमारे क्षितिज के नीचे सूर्य चला जाता है तो हम उसको रात्रि कहते हैं। भाई सामान्य सी परिभाषा है। भास्कराचार्य भी इस बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि दिनम दिनेशस्य यतोत्र दर्शने तमो तमी हंतु अदर्शने सति। भाई जहां सूर्य का दर्शन हो रहा है वहां दिन है। जाहिर सी बात है, यही नियम तो होता भी है। अभी भारत में दिख रहा है तो दिन है, कहीं नहीं दिख रहा होगा तो रात्रि है। तो इस प्रकार की परिभाषा हुई। तो अब इससे क्या आप कहेंगे कि इस परिभाषा को बताने का मतलब क्या था? तो आपको एक बात इसमें निकल के सामने आया कि जब भी सूर्य क्षितिज के ऊपर होगा तो हमें क्या होगा? दिन हमारा रहेगा। एक कंडीशन क्या बनेगा कि हर व्यक्ति अलग अलग स्थान पे रह रहा है, तो स्थान भेद से तत्तद व्यक्तियों का क्षितिज भी क्या होगा? अलग अलग होगा, है ना। हमारा जो क्षितिज वृत्त है वो अलग बनेगा, जो पंजाब में रहने वाला व्यक्ति है उसका क्षितिज वृत्त अलग बनेगा, कोई और कहीं अन्यत्र रह रहा है तो उसका क्षितिज वृत्त क्या होगा? अलग बनेगा। लेकिन आपको एक बात बताया था कि जो व्यक्ति नाड़ी वृत्त वाले यानी 0 डिग्री अक्षांश वाले देश में है उसका क्षितिज वृत्त कैसा होगा? तो उसके क्षितिज में दोनों ध्रुव आपको दिखाई देंगे। यानी एक ध्रुव जो है, एक क्षितिज के एक भाग में, उत्तरी भाग में उत्तरी ध्रुव संशक्त दिखाई देगा, और जो है आपको दक्षिण भाग में दक्षिणी ध्रुव उसको संशक्त दिखाई देगा। ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन ठीक इसके अपोजिट स्थिति, यानी कि नाड़ी वृत्त किस व्यक्ति का क्षितिज हो सकता है? आप देखिए, जैसे हमने जिसको कहा, जो जिसको निरक्ष क्षितिज कह रहे हैं, यानी 0 डिग्री अक्षांश वाला देश कह रहे हैं, वो लंका क्षितिज है। और लंका के क्षितिज को ही मैंने बताया था कि उन्मंडल कहते हैं। अब ये आपका प्रश्न होगा कि सर ये उन्मंडल क्या है? कई लोग ऐसा सोच सकते हैं। आप जरूर पीछे वाला जो है लेक्चर देखेंगे, पीछे वाले काउंसलिंग को
सुनेंगे। तो अब कंडीशन क्या होगा कि जो निरक्ष देश पे रह रहे हैं उनका क्षितिज बन रहा है आपको उन्मंडल वृत्त। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति ध्रुव पे रहे, आप एक बात सोचें, तो ध्रुव अब क्या है, देवताओं और दैत्यों की स्थिति क्या बताया, तो आपको बताया था कि बसंती मेरु सुरसिद्ध संगा, है ना भाई। मेरु के ऊपर जो कौन रहते हैं, सुर और सिद्ध रहते हैं, यानी देवता गंधर्व इत्यादि किधर रहते हैं, सुमेरु पे। और कुमेरु पे कौन रहता है, दैत्य रहते हैं। यानी देवों और दैत्यों की स्थिति कहाँ है, एकदम आमने सामने, ठीक 180 डिग्री के अंतराल पे। अब एक चीज देखें, जब एक व्यक्ति ध्रुव पे होगा तो उसकी क्षितिज क्या बनेगी, तो ध्रुव वाले व्यक्ति का जो क्षितिज होगा ना वो नाड़ी वृत्त बनेगा। आप देखेंगे ध्रुव वाले व्यक्ति का क्षितिज क्या बनेगा, नाड़ी वृत्त बनेगा। और ऐसा जब ध्रुव वाले व्यक्ति का क्षितिज हम नाड़ी वृत्त बना देंगे तो क्या कंडीशन होगा कि जब नाड़ी वृत्त से उत्तर में सूर्य होगा, यानी सूर्य जब हमारा उत्तर गोल का होगा तो किसको दिखाई देगा, देवताओं को। और जब दक्षिण गोल का होगा तो किसको दिखाई देगा, दैत्यों को। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई होगी तो फिर भी हम आपके साथ में एक छोटा सा पावर पॉइंट का एक स्लाइड आपके साथ शेयर करते हैं। यहां आपको बिल्कुल पानी की तरह ये बात क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए आपके सामने एक स्लाइड है। हमने आपसे बताया कि एक सेकंड आ रहा है, हाँ। अब आप देखेंगे कि यहां जो ध्रुव है ना, ये ध्रुव स्थान है। यानी जो हम इसमें देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ध्रुव वाला ध्रुव स्थान हो गया और इधर ध्रुव जो है वो दूसरा ध्रुव स्थान हो गया। हमने पृथ्वी को बिल्कुल खड़ा मान लिया है। अब एक चीज देखें कि अगर ध्रुव पे कोई व्यक्ति है, तो आपसे एक बात बताया था कि कहीं भी अगर क्षितिज वृत्त बनाना हो तो खमध्य से 90 डिग्री का चाप लेंगे। अब ध्रुव वाला जो व्यक्ति होगा ना, उसका खमध्य ठीक ध्रुव से ऊपर होगा। अब ध्रुव से जब 90 डिग्री का चाप लेंगे तो ध्रुव और ना आप देखेंगे ये चाप बनेगा, ठीक है। और जब ये ध्रुव ना एक 90 डिग्री का चाप बनाएंगे तो ये नाक ये डी एक वृत्त बनेगा। यही वृत्त जिसको हम नाड़ी वृत्त कह रहे हैं वह ध्रुव स्थान वालों के लिए क्षितिज वृत्त बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब सूर्य मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि में जब नाड़ी वृत्त के उत्तर में होगा, ऐसी स्थिति में क्या है, उत्तर मतलब हेमंत जी आप अपना माइक ऑफ कर लें। तो उत्तर ध्रुव प्रदेश पे जो रहने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि जो देवता इत्यादि हैं, उनको क्या दिखाई देगा, सूर्य 3 महीना जब इधर आते दिखाई देगा और 3 महीना दक्षिण की तरफ जाते दिखाई देगा। यही होता है हम लोग के यहाँ। सूर्य क्या होता है, उत्तरी गोल में 6 महीना रहता है, मतलब मेष वृष मिथुन राशि तक आता है और फिर कर्क सिंह कन्या राशि तक जाता है। इसके बाद क्या होता है, सूर्य का गमन हो जाता है दक्षिण गोल में। तो जब सूर्य दक्षिण गोल में चला जाएगा तो क्या होगा, यानी 6 महीने का दिन हुआ देवताओं का, यानी मेष से लेकर के सूर्य जब तक मिथुन का रहा, यानी उत्तर गोल में रहा, और जैसे ही जो है दक्षिण की तरफ जाना शुरू किया तो आप देखेंगे मिथुन राशि से वो पीछे जा रहा है, और जैसे ही कर्क राशि के आदि बिंदु में पहुंचेगा वो नाड़ी वृत्त को क्रॉस कर चुका, जो है कन्या राशि के नहीं दिखाई। गुरुजी पीपीटी जो है मेरे को ऐसा लगता है कि शायद किन्हीं विष्णु जी की शेयर हो रही है, जिसके कारण से आपकी लार्ज स्केल पर नहीं दिखाई दे रही है। मुझे तो लगता है मेरे स्क्रीन पे तो प्रॉपर दिखाई दे रहा है। सर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है सर। ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि जब सूर्य यहाँ मतलब जो है नाड़ी वृत्त से जब उत्तर में रहा, यानी इस ना से लेकर के और माने यहाँ तक आएगा, मेष वृष और मिथुन तक आएगा, फिर कन्या आएगा, फिर कर्क सिंह कन्या राशि के अंत में आपको कहाँ चला जाएगा, ये नाड़ी वृत्त में एकदम। तो होगा क्या कि जब तक उत्तर में रहा यानी 6 महीने तक तो उत्तरी गोल वालों को दिखाई दिया। अब क्या होगा, जैसे ही सूर्य कन्या राशि के इधर जाएगा तो तुला वृश्चिक धनु में जब यहाँ आएगा तो ये हमेशा नाड़ी वृत्त के नीचे होगा। तो नाड़ी वृत्त के जब सूर्य नीचे चला जाएगा तो किसके नीचे चला गया भाई, तो जो उत्तर गोल में रहने वाले देवता है उनके क्षितिज के नीचे चला गया, जिसके कारण से 6 महीना तक वो सूर्य कहाँ रहेगा, दक्षिण गोल में। तो दक्षिण गोल वालों को दिखाई देगा, उत्तर गोल वालों को नहीं दिखाई देगा। यानी पृथ्वी का जो ध्रुवीय प्रदेश है वहां पे ऐसी स्थिति बनेगी दोनों ही साइड, और बनती भी है। इसीलिए वहां 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि होती है।
यहाँ तक अब आपको बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अलग अलग जो संवत्सर कहने का तात्पर्य था वो तत्तद मानों से अलग अलग हो रहे थे, लेकिन क्या किया कि जो अलग आचार्य थे, विभिन्न जो है कह सकते हैं मत के जो अनुयायी आचार्य थे, उन्होंने क्या किया कि भाई अलग अलग सौर मानों से, जब वो वर्ष कह रहे हैं तो वो समझेंगे आप कि सौर मान को ले रहे हैं, ठीक है ना। वर्ष कहने का तात्पर्य उनका क्या था कि सौर मान से वो ले रहे हैं। तो अलग अपने सौर मान से अलग अलग उन्होंने वर्षों की गणना को प्रतिपादित किया। अब आपको बताया कैसे। तो जो सामान्य सारे आचार्य थे, जो बहुसंख्यक थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा करिए कि 4,32,000 साल का आप एक कलयुग का मान ले लें और इसको जो है 4,3,2,1 से जब गुणा करेंगे तो ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का मान हो जाएगा। ये मैंने आपको पिछली बार कक्षा में बताया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि वो धर्म की व्यवस्था बताई थी कि जो है एक 4 पाद धर्म है, 3 पाद धर्म है, मैं उस पर दोबारा वापस नहीं जाऊंगा। तो ये कारण हुआ। तो अब क्या हो रहा था वहां कि अन्य आचार्य जो कह रहे हैं, जैसे भास्कर आचार्य हो गए, आपको आचार्य ब्रह्मगुप्त हो गए, इन्होंने कहा कि इस प्रकार से युग की व्यवस्था होगी। लेकिन जो आचार्य आर्यभट्ट है उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम 4,3,2,1 ना करके ऐसा करते हैं कि जो 43,20,000 एक महायुग का मान है सौर वर्ष, उसको बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये माना गया कि भाई साहब वर्ष के मान अलग अलग होंगे और अलग अलग रूप में इन्हीं वर्षों को संवत्सर कहा गया। तो कुछ लोगों ने 5 वत्सर का युग माना, जैसे मैंने आपको वेदांग ज्योतिष का बताया। कुछ लोगों ने क्या किया कि बराबर बराबर 4 भाग में बांट करके 43,20,000 वर्ष को उन्होंने युग माना। और तीसरा जो युगारंभ की व्यवस्था, जो सामान्यतः सभी आचार्य इस बात को मानते हैं कि जो 4,32,000 वर्ष है, इस युग क्रम से 4,3,2,1 से आप गुणा करते हैं तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का मान हो जाता है। लेकिन अब बात ये आती है कि वर्ष का आरंभ होगा कब से। तो हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ नए वर्ष का आरंभ कब से होता है, तो भाई चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से। अब क्या था कि ये तो हम आज हमारे यहाँ बात हो रही है कि भाई ठीक है, आप जो है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से हम जो है वर्ष का आरंभ मानते हैं। कभी कभी क्या था, प्राचीन काल में आप देखेंगे कि नक्षत्राभिप्रायिक जब गणना हम लोग करते थे तो क्या करते थे, कुछ लोग जो है कृतिका से मानते हैं। वैदिक काल में कई बार जो है धनिष्ठा नक्षत्र से भी वर्ष की गणना आई है। तो ऐसा विभिन्न कालों में वर्ष की गणना अलग अलग नक्षत्रों से प्रारंभ मानी गई, ठीक है। अब एक बात यहाँ आपके पुस्तक में आई है कि भारतीय पंचांग के जो है निर्माण के प्रमुख पक्ष। ये प्रमुख पक्ष कहने का क्या मतलब था, आपको बताता हूं कि भारत में आप जानते हैं कि हर जगह लगभग प्रायशः पंचांग बनते हैं। उत्तर भारत में बनता हो, दक्षिण भारत में बनता हो, लगभग पूरे भारत में प्रायशः पंचांग बनाए जाते हैं। उनका आकार, उनका डिजाइन भिन्न हो सकता है, लेकिन ये पंचांग के जो 5 अंग है ना, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 रहते ही हैं और इसके साथ जो है कई अन्यान्य सूचनाएं भी वहां दी जाती हैं। अब क्या हुआ कि भाई पंचांग में इन 5 को रहना आवश्यक है। अब इन 5 के आनयन में, यानी तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण के आनयन में 2 ग्रह आप जानते हैं सबसे मुख्य हैं। यानी इन्हीं 2 ग्रहों के माध्यम से इन पंचांग के 5 तत्वों का आनयन किया जाता है। वो कौन कौन से हैं भाई, तो वो जो है आपको 2 ग्रह है, सूर्य और चंद्रमा। आपको ये बात मालूम है कि सूर्य से हम क्या करते हैं, सूर्य और चंद्रमा का ही अंतर हमारी तिथि हो जाती है, चंद्रमा की गति हमारा नक्षत्र हो जाता है, सूर्य चंद्रमा का गति योग योग कहलाता है, तिथि का आधा भाग करण हो जाता है और उदयाद उदयम भानो भूमि सावन वासर, उदय से उदय तक हमारा क्या हो जाता है, सावन दिन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पंचांग के जो 5 तत्व है ना, ये जो है सूर्य और चंद्रमा पे ही आधारित है। यहां तक बात समझ में आ गई। यानी आपने सूर्य और चंद्रमा के मान को स्पष्ट करना जान लिया तो पंचांग के निर्माण में आप सहजतया आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या एक बात इसमें आई कि सूर्य और चंद्रमा के स्पष्ट आनयन में थोड़ी समस्या हो गई। भाई आप मान लीजिए सूर्योदय का साधन अपने गणित से कर रहे हैं कि 5:10 हो रहा है पे होगा, और पता लगे सूर्य का जो है प्रत्यक्ष दर्शन ही 5:15 पे हो रहा है, 5:20 पे हो रहा है, ऐसा अंतर आएगा ना। अब ऐसा अंतर अगर आता है तो क्या करेंगे। तो अब सूर्य सिद्धांत ने एक बात कहा था, मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि युगानाम परिवर्तेन काल भेदोत्र केवलः।
जो युगों युग में जो समय का जो एक परिवर्तन है ना, यह काल जनित अंतर क्या करता है, ग्रहीय पिंडों के मानों में अंतर उत्पन्न करता है। बात समझ में आई ना? जैसे आपको उस दिन बताया था कि कैसे आपको देखेंगे उच्च बिंदु का चलन हो रहा था। आपको एक उदाहरण दिया था एक बाइक का, एक बाइक अगर किसी गोले में घुमाई जाए तो बाइक जरूरी नहीं कि एक ही पॉइंट से वो हर बार वापस होगी। वो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा जो है गई और पता लगा वहां से, मतलब उसके अलग अलग फ्रैक्शंस पॉइंट बनेंगे जहां से वो मूव लेकर के आगे की तरफ बढ़ेगी। ऐसे ही ठीक स्थिति ग्रहों के भी संबंध में देखी गई कि जहां ग्रह जो है जा करके जिसकी गति परम न्यून होती थी, वो स्थान बदलने लगा, वो स्थान भी आगे की तरफ खिसकने लगा, जिसको उच्च का चलन कहा गया। उस दिन आपको बताया था उच्च भगड़ के संदर्भ में। तो ये कंडीशन आ गई यहाँ पे। तो अब क्या कंडीशन हो रहा है कि आप देखेंगे कि अब सूर्य और चंद्रमा के मानों में अंतर आने लगा। अब जब मानों में अंतर आने लगा और प्लस देखा कई आचार्यों ने कि इनका साधन बड़ा कठिन हो गया। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि अगर हम गणित की परंपरा में आते हैं तो एक इधर बीच के 400 साल का जो पीरियड है ना, ये बड़ा खाली मिलता है। इस पीरियड का कोई ग्रंथ जल्दी मिलता नहीं है और उसपे आचार्यों के कई तर्क वितर्क हैं कि उस बीच में जो आप देखते हैं वेदांग ज्योतिष था, या फिर इसी के साथ में आप पंच सिद्धांतिका के जो 5 सिद्धांत थे वो उसके पहले प्रचलित थे, लेकिन प्रिंटेड फॉर्म में या लिखित फॉर्म में कोई वो हमें अभी तक मिला नहीं। पंच सिद्धांतिका जो मिली वो आचार्य वाराह मिहिर कृत ही मिली। कंडीशन क्या हुआ, अब आर्यभट्ट जब आते हैं, आर्यभट्ट आने के साथ ही वो क्या करते हैं कि ग्रहों के मानों को साधने का बड़ा सफलतम प्रयास करते हैं। और आपको एक बात उस दिन मैंने बताई भी थी कि आर्यभट्ट जब आते हैं तो कई नए नए सिद्धांतों को बताते हैं। आप सोचे आज हमारे पास सैटेलाइट है, लेकिन उस समय यह कितना रुचिकर विषय रहा होगा कि केवल तर्क और गणित के बल पे इस ब्रह्मांड के अनसुलझे पहलुओं को सुलझाना। मतलब हम एक तरफ जो है रेफरेंसेज ले रहे हैं, पुराणों के कहानियों के संदर्भ ले रहे हैं, उन्हें तर्क की कसौटी पे कस रहे हैं और प्रत्यक्ष आकाश में देख रहे हैं। ये तो आर्यभट्ट जब आते हैं उनकी मेधा जो थी अतुलित मेधा थी। तो वो क्या करते हैं, बताते हैं भाई कि भूमि हमारी चल है, और फिर जो है ग्रहों के आनयन के लिए उन्होंने सिद्धांत बताए। तो जो सबसे पहला जो कहेंगे पक्ष बना ना, वो इसी को आर्य पक्ष कहते हैं। आपके किताब में भी होगा, देखेंगे सौर्य पक्ष, आर्य पक्ष और ब्रह्म पक्ष, ये 3 बने। आर्य पक्ष कहने का क्या मतलब था कि वो सिद्धांत के सूत्र जो है महामनीषी आर्यभट्ट जी ने बताए, उन्होंने बताया कि भाई ग्रह के साधन कैसे करेंगे, और उस मत को आगे ले चल के जो ग्रंथ बने उनको आर्य सिद्धांत कहा गया। ठीक है। अब आपको एक बात बताया कि आर्य सिद्धांत से भी आप, क्योंकि देखिए 100-200 साल 300 साल में क्या होता है, जब आप उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं देंगे, कोई करेक्शन नहीं लगाएंगे, तो वो सिद्धांत धीरे धीरे स्थूल हो जाते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा सिद्धांत क्यों ना हो। तो क्या करता है आचार्य, पहले बता देता है। जैसे आप देखें ग्रेगोरियन जब कैलेंडर बनाया गया, तो कैलेंडर बनने के बाद से आप देखेंगे कितने उसमें करेक्शंस लगाए गए होंगे। आप सोचिए कि पहले कहा कि नहीं भाई, हमारे पास में जो हमारा सोलर ईयर है जो है वो 365 दिन जो है और 6 घंटे 15 सेकेंड समथिंग का होगा। तो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो दिक्कत आएगी, फिर वो इतने हजारों वर्ष बाद जाकर के आपको उसमें फिर करेक्शन करना होगा। इस बात को प्राचीन काल में आचार्यों ने भी समझा और ग्रहों के संदर्भ में इसी का एक नाम दिया, बीज संस्कार। वो बीज संस्कार कहने का क्या मतलब था कि आपको एक समय बाद, यानी 100 साल बाद, 200 साल बाद, जब आप जानते हैं हम क्या करते हैं, जब गणित बनाते हैं ना, तो छोटे छोटे कई अंतर छोड़ देते हैं गणना में सौकर्य के लिए। जैसे आपको कहा जाए, मान लीजिए कि 590.35 को गुणा करिए 590.75 से। अब आप कहेंगे भाई ये तो बड़ा दिक्कत है, ऐसा करते हैं कि 590 को जो है हम 591 मान लें, या फिर जो है 589 मान लें। लेकिन क्या है, हमारे लिए ये 589 और 590 हो सकते हैं, लेकिन आप सोचे कि अगर जहां बहुत बड़े मार्ग है ग्रहों के, तो अगर आप धरती से तो छोड़ेंगे एक कला, लेकिन उसके मार्ग में कितनी योजन दूरी छूट जाएगी। यही कंडीशन हुआ कि क्या हुआ, हम छोटे छोटे मानों में विचलन करते गए और हमारे सिद्धांतों में क्या उत्पन्न होता गया, दोष उत्पन्न होता गया, वो मोटा मोटी वाले सिद्धांत रह गए। इस बात को, क्योंकि भाई भगवान सूर्य का बुद्धि सोचिए, उनकी बुद्धि कहां और सामान्य मनुष्य की बुद्धि कहां। तो मयासुर जब तपस्या करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठोत्रि पराशर करके जो श्लोक आया है,
कि भगवान सूर्य ही ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक थे, तो भाई जो इस शास्त्र को बनाया उससे कैसे गलती छूट सकती है? वो तो कुछ ना कुछ इसमें रास्ता बनाएगा। तो भगवान सूर्य जब बताते हैं, और देखिए यही दो सूर्य सिद्धांत मैंने आपको बताया था कि संकलित हुए। एक तो सूर्य सिद्धांत जो पंच सिद्धांतिका में आचार्य वाराह मिहिर ने संकलन किया है। दूसरा जो सूर्य सिद्धांत था वो 12वीं शताब्दी तक उसमें निर्माण चलता रहा, जो आज हम सभी के सामने एक देखेंगे कि सूर्य सिद्धांत नाम से पुस्तक जो हम लोगों को प्राप्त होती है, उसमें बहुत सारे संस्कार ऐसा बताते हैं आचार्य कि बाद में जोड़े गए। लेकिन मूल सिद्धांत में ही आप देखेंगे कि आचार्य ने बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी कि भाई आपको आगे चल के इनके संस्कारों में अंतर देना पड़ेगा। आचार्य ने देखिए क्या किया, धीरे से वहां एक रास्ता खोल दिया, कहा कि नहीं, हमको अगर वैल्यू बनाए रखना है तो हमको एक बाईपास देना पड़ेगा। इतना कह देने से अपनी इज्जत उन्होंने बचाई, और बचा करके आगे क्या होता है, जहां सूर्य सिद्धांत प्रोक्त जो एक परंपरा चल पड़ी, जैसे जो पंचांग बनते हैं या बाद के जो ग्रंथ लिखे गए, जैसे सिद्धांत तत्व विवेक इत्यादि जो ग्रंथ लिखे गए, वो सूर्य सिद्धांत को ही आधार बना करके लिखे गए। तो वो हो गए सौर जो है पक्ष। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब सौर पक्ष के बाद तीसरा जो आता है आपको ब्रह्म पक्ष जो है। अब ये जो ब्रह्म पक्ष है पंचांग निर्माण का तीसरा, इसको आचार्य ब्रह्मगुप्त जो चलते हैं, आपको बताऊं जब आते हैं वो 7वीं शताब्दी के करीब में, तो आचार्य ब्रह्मगुप्त एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने विष्णु धर्मोत्तर पुराण को ग्रह साधन के लिए आधार बनाया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण को बना करके जो है आधार बना करके, और सिद्धांत शिरोमणि नामक वो अद्भुत ग्रंथ की रचना करते हैं। मतलब आप कभी शिरोमणि को पढ़िए, उसके चारों खंड जो है आपको लीलावती, बीज गणितम या जो है गणिताध्याय और गोलाध्याय, अद्भुत ग्रंथ है। मतलब आपको लगेगा कि क्या आचार्य की बौद्धिक स्थिति रही होगी और कैसे वो मनीषी रहे होंगे जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को इतने तरीकों से सोच दिया। तो आचार्य भास्कर आते हैं, वो किसका अनुसरण करते हैं भाई, आपको उस दिन बताया था कि वो तुरंत बार बार बीच में रेफरेंस देते हैं, और वो बड़े पोलाइट हैं आचार्य ब्रह्मगुप्त को लेकर के। पहले शुरू ही करते हैं ग्रंथ तो लिखते हैं कृति जयति जिष्णु जो गणक चक्र चूड़ामणि। अब वो देखिए मतलब कहते हैं कि गणकों में चक्र चूड़ामणि है भाई, वो सबसे मैंने उन्नत किस्म के आचार्य है। और ये परंपरा जो थी आपको ब्रह्मगुप्त ने चलाई, बड़ी सुगठित परंपरा, और बड़ा सुंदर ग्रंथ उन्होंने लिखा ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। और ब्रह्म स्फुट सिद्धांत को जो आधार बना करके जो पंचांग बनाए जाने लगे, वो पंचांग कहलाए ब्रह्म पक्षीय। एकदम मुझे लगता है अब आपको पूरी बात पानी की तरह स्पष्ट हो गई होगी कि ये जो है आर्य पक्ष क्या है, ब्रह्म पक्ष क्या है और सौर पक्ष क्या है। इन तीनों पक्ष जो है ये आगे बढ़ते हैं, और तीनों पक्ष में जो है शिष्य प्रशिष्य और शाखाएं प्रशाखाएं जुड़ती हैं, इनमें ग्रंथ ग्रंथांतरों की रचना होती है। बीच में एक बात कूद के फिर सामने आती है। क्या होता है, अब ये सभी लोग जानते हैं कि जो संपात बिंदु है, अब संपात बिंदु क्या है, तो आपको बताया था कि क्रांति नाड़ी वृत्त का जहां संपात है, और आप ये जानते हैं कि क्रांति और नाड़ी वृत्त एक दूसरे को कितने काटते हैं, 6 राशि के अंतर पे काटते हैं, मैंने 180 डिग्री के अंतर पे वो क्या करेंगे, काटेंगे। अब आपको बताया था कि अच्छा, अगर जब 2 वृत्त आप निश्चित कर देंगे और लगा देंगे तो क्या उनका कटान बिंदु बदलेगा? भाई नहीं बदलेगा। लेकिन ऐसा वृत्त जो किसी के गति से निर्धारित होता हो, आपको बताया था कि सूर्य क्रांति वृत्तम न जहाति, सूर्य जो है क्रांति वृत्त से अलग नहीं चलता, मतलब सूर्य जिस वृत्त में चल रहा है वही क्रांति वृत्त है। तो फिर आपको बताया कि अगर कोई गतिमान पिंड है तो हर बार एक ही पॉइंट पे नहीं काटेगा। अच्छा, जो क्रांति वृत्त थी, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि क्रांति वृत्त के लिए मैंने आपको एक बड़ा जीता जागता लाइव उदाहरण आपको दिया था। क्रांति वृत्त का मतलब क्या कि पृथ्वी हमारे अपने अक्ष पे जितना घूमती है ना, मैंने झुकती है मैक्सिमम, उसी को कहते हैं क्रांति। ठीक है, और क्रांति को जानने का तरीका उन्होंने कहा कि सूर्य जितना हमारा नाड़ी वृत्त से उत्तर होगा या दक्षिण होगा वही हमारी क्रांति होगी। ठीक है ना, क्रांति का बताया था, क्रांति माने रिवॉल्यूशन नहीं, उसको ये नहीं समझेंगे कि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। अब सूर्य हमारा क्रांति वृत्त से नाड़ी वृत्त से यानी 0 डिग्री अक्षांश से जितना उत्तर गया या जितना दक्षिण गया वही क्रांति कहला रहा है। यहां तक तो आपको बात लग गई होगी। एक समस्या क्या आई कि अब आप जानते हैं कि पृथ्वी भी हमारी जितनी अपने अक्ष पे झुकती थी उसके भी मान में अंतर आ गया। पहले हमारे पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव कितना था, 24 डिग्री था, और इसीलिए उस समय जो है मान कितना बढ़ा गया परम क्रांति का, 24 डिग्री।
लेकिन ये मान अभी 23.5 डिग्री के बराबर है, इसीलिए हम परम क्रांति का मान कितना लेते हैं, 23.5 डिग्री। और पृथ्वी के भी संबंध में हम यही कहते हैं कि पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि हर बार वो कटान बिंदु यानी क्रांति और नाड़ी वृत्त का जो संपात है वो भी बदल रहा है। यानी अश्विनी के आरंभ बिंदु का यानी क्रांति नाड़ी वृत्त जो संपात था, जहां मेष बिंदु शुरू हो रही थी, वो भी स्थान बदल गया। अब जब वो स्थान बदला तो कंडीशन क्या हुआ कि मान लीजिए हम कहें कि हम सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद से क्या हो कि धीरे से प्लेटफॉर्म ही आगे घसका दिया जाए। एक बार एक छोटी सी घटना बताऊंगा, आपको हंसी आएगा। एक बार कुछ छात्रावास में, हम लोगों के छात्र जीवन की घटना है, कुछ छात्र हॉस्टल में रहते हैं, एक दवा की दुकान पे जाते हैं और दवा के दुकान वाले से बहस होती है और झगड़ा हो जाता है। एक अकेला लड़का रहता है, वापस आता है छात्रावास में, आके बच्चों से बताता है ऐसा है कि फलाने दुकान पे झगड़ा हो गया, तुम सब साथ चलो। क्या हुआ, अब जब सब साथ चल देते, पूछते हैं आखिर कौन सा दुकान वाला था, तो कहा कि उस दुकान के सामने एक सांड बैठा था। वो चिन्ह ऐसा बताता है, दुर्भाग्यवश वो सांड उठ करके अगले दुकान के सामने बैठ जाता है और बच्चे झुंड में पहुंचते हैं, लड़ाई शुरू होती है। अब क्या हुआ, सांड जहां बैठा था, सांड ने तो उसका नक्षत्र बिगाड़ दिया बगल वाले दुकान का। यही कंडीशन हुआ कि जो संपात बिंदु था, जहां हमारे ग्रह, जहां हम देखते थे आकाश में, वो संपात बिंदु ही बदल गया। अब बदल गया तो आप जानते हैं कि 50 जो है उसमें हाँ, जब बदलता है वो, इसमें मान पे हम बाद में आते हैं, जब वो बदलता है मतलब अपने स्थान से खिसक गया। तो खिसका तो क्या हुआ, हमारे राशि मंडल के भी जो स्थान थे वो किंचित अंतरित हो गए। अब इसमें दो बातें आ गई फिर यहाँ। कुछ आचार्य कहते कि नहीं भाई, जो एकदम दृक् सिद्ध है, जो हिल गया चल गया, जहां गया एकदम एग्जैक्ट अभी जहां है हम मान वहीं से पढ़ेंगे। कुछ आचार्यों ने कहा नहीं भाई, वैसा मत करिए, हमारे यहाँ फल नक्षत्राभिप्रायिक कहे हैं। जो ग्रहों का फल हम पा रहे हैं वो नक्षत्राभिप्रायिक है और नक्षत्रों में गति है नहीं, तो ऐसा है कि उसको हिलाने चलाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसी में जो दो बातें आई ना, जो एक चलन को मान ले रहे हैं और एक जो चलन को नहीं मान रहे हैं, इसमें दो मत आया और इन्हीं को कहा सायन और निरयन। जो अयन गति को चल मान लिया, माने अयन के साथ में हो लिया, वो सायन। और जो अयन के बिना मान रहे हैं कि भाई हमारा जो ग्रह है वो हम पात की उसके क्या बोलते हैं, संपात के अनुसार नहीं चलाएंगे, हम नक्षत्राभिप्रायिक ही फल कहेंगे, वो ग्रह हो। तो पहले तीन मत प्रचलित हुए कि आर्य, ब्रह्म और सौर, और फिर इन्हीं में ही जो सायन और निरयन का जो बात, इनमें जो बात आई, वो सायन और निरयन भेद से दो धाराएं इसमें और चल गई। कहे कि भाई किसी से भी ले आइए, लेकिन जो है क्या हुआ कि आप या तो सायन लेंगे या तो निरयन लेंगे। अब क्या होता है आप देखेंगे कि जब हमको, यहाँ थोड़ी सी बात एक मैं आपको और कंक्लूड करूंगा, ये सायन निरयन में होता क्या है, जो फल लेना है वो नक्षत्राभिप्रायिक लेना है। जो आकाशीय घटनाएं हमें देखनी है वो नग्न हमें चर्म चक्षु से देखनी है, माने एकदम आंख से हम देख ले आकाश में। तो जब आकाशीय घटनाओं को उनके सरकने, घटने, बढ़ने के हिसाब से आपको उस फ्रैक्शन को ले आके करेक्ट करना होगा, नहीं तो जो आकाश में दिखने वाली घटनाएं हैं वो क्या है, नहीं दिखाई देंगी। तो इसीलिए वहां आचार्य कहते हैं कि क्या कहा वहां पे कि जितने भी आपके माने आकाश में दिखने वाली घटनाएं हैं, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, ग्रह युद्ध है, युति है, सूर्योदय है, सूर्यास्त है, इन सब में आप जो है सायन ग्रह लेंगे, अयन संस्कार किया हुआ ग्रह आप लेंगे। लेकिन जहां आपको फल को कहना होगा, फल इत्यादि के कहने में आप क्या लेंगे, इसीलिए देखिएगा उसमें दिया रहता है क्या, आप जब कुंडली देखते हैं कि निरयण ग्रहा, क्योंकि हम फल कैसा कह रहे हैं, निरयण फल कह रहे हैं। इसमें भी अब आगे चल के विवाद हो गया। विवाद क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं, फिर आप, क्योंकि इन सारे बीचों बातों को मैं इसलिए आपके दिमाग में डालते जो विवाद है उनको चला जाता हूं कि उनको भी फिर आप अपने दृष्टि से सोचेंगे, विचारेंगे, तो फिर कुछ नए तथ्य आपको मिलेंगे। इसमें विवाद क्या है कि आचार्य कहते हैं कि यात्रा विवाहोत्सव जात कादौ खेटै स्फुटैरेव फल स्फुटत्वम्, मतलब यात्रा, विवाह, जातक इत्यादि जो कर्म हैं, इनमें स्फुट ग्रहों के द्वारा ही फल की स्फुटता होती है। तो अब ये बात आई कि चलिए अब निरयण स्फुट लेंगे कि सायन स्फुट लेंगे, यहां एक जा करके ये विवाद का विषय बना। अब क्या होता है बाद में, अब ये बताया कि भारत में इन्हीं तीन पक्षों का अनुसरण करके सारे पंचांग बनाए जाने लगे। अब आपको एक जिज्ञासा होगी कि गुरुदेव अगर जब सारे पंचांग इन्हीं को आश्रित होकर बनाए गए
ये जो ग्रह लाघव के अनुसार जो पंचांग बनाए जा रहे हैं, या फिर जो केतकी ग्रह गणितम के अनुसार जो पंचांग बनाए जा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? तो आपको एक बात बता दूं कि जितने भी दिनेश जी, आप अपना माइक ऑफ करना है, सभी जितने लोग अपना माइक ऑन किए हुए हैं, अगर ऑफ रखेंगे तो बातें समझ में आएंगी थोड़ी। तो अब क्या हो रहा है कि वहां अब एक और आ जाती है कि जितने भी आपको बता दूं करण ग्रंथ रचे गए, उन सबके गर्भ में जो सूत्र रखा गया ना, वो इन्हीं 3 सिद्धांतों का रखा गया। क्या हुआ आपको बताऊं, हमने कहा कि एक ग्रह का जो है आप मान सीधे 10 अंश में लीजिए, 30 अंश में लीजिए, तो कर्ण ग्रंथ कहता है कि 30 अंश में लेंगे तो हो सकता है मान स्थूल हो जाए, 5-5 अंश करके ले लीजिए, 10-10 अंश करके ले लीजिए। ऐसी व्यवस्था कर्ण ग्रंथों ने की। लेकिन ये कर्ण ग्रंथ भी इन सिद्धांतों को छोड़ करके नहीं बनाए गए, यानी इन्हीं सिद्धांतों के भूमि पे, इन्हीं सिद्धांतों के गर्भ में इन कर्ण सूत्रों की रचना की गई। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके किताब में तमाम पंचांगों के फोटोज दिए हुए हैं, जो ये पंचांग इन सिद्धांतों को आश्रय करके बनाए गए। एक थोड़ी सी बात आपके पुस्तक में और लिखी होगी, उसके तरफ मैं आपको थोड़ी सी चर्चा कर दूंगा। होता क्या है, अब देखेंगे कि आज एक नई परंपरा चल पड़ी। पहले क्या था कि हमने आचार्यों को मान लिया, इन आचार्यों ने ऐसा लिखा और हम उसको लेकर के बना रहे हैं। आजकल कंप्यूटर 2 तरह के आते हैं, आप देखे होंगे। एक आता है ब्रांडेड और एक आता है असेंबल्ड। ब्रांडेड का मतलब क्या हुआ कि भाई किसी एक कंपनी ने अपनी पूरी टेस्टिंग की और टेस्टिंग करने के बाद से अपना पूरा जो है वो अपना एक सिस्टम ले आया और बताया कि नहीं भाई साहब, ये आप इसको लीजिए और ये प्रॉपर काम करेगा, 10 साल की वारंटी है। उसमें कुछ ऐसे लोग आए बुद्धिजीवी, धीरे धीरे वो कहेंगे नहीं नहीं, एक काम करो, मैक का हार्ड डिस्क ठीक है, और जो है रैम तुम ले लो जो है जा करके डेल का, और एक काम करो कि तुम उसमें जो मेमोरी जो है तुम मेमोरी या मदरबोर्ड जो है ना वो किसी और कंपनी का ले लो। ऐसा भी होता है, आप देखे होंगे। मतलब क्या करो कि सूर्य चंद्रमा किसी और के सिद्धांत से बना लो, क्रांति किसी और की ले लो, अयनांश का संस्कार किसी और का कर दो, और करके एक पंचांग बना लो। ये ऐसा आपके पुस्तक में लिखा है, ये ऐसा मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, और ऐसा होता है जनरली। लेकिन ये क्या है, ये वही बात है कि भाई साहब अगर हमारे घर में अच्छा खाना न बन पा रहा है तो हम अपने घर में अच्छा खाना बनाने का प्रयास छोड़ के और 3 घर से हम सब्जी चावल दाल मांग करके ले आ रहे हैं और अपने घर में परोस रहे हैं। तो ऐसा आचार्यों में बहुत सारी उन्होंने रास्ते दिए। अब अगला जो आपका चैप्टर था वो था कि भारत में पंचांग निर्माण की परंपरा। यह जो चैप्टर है आपका देखेंगे बड़ा एकदम थियोरिटिकल है, मतलब कई बातें ऐसी हैं जो आप स्वयं ही पढ़ेंगे, उसमें कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो उसमें जहां फंसती है गुत्थी, मैं उसको सुलझा के और आगे बढ़ूंगा। होता क्या है, एक बात ये आपके यहाँ इस चैप्टर के शुरू में ही आएगी, जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे कि जो प्राचीन सिद्धांत थे, यानी वैदिक काल में पंचांग बनने शुरू कब से होते हैं। आपको बात बताऊं तो आप देखेंगे कि सबसे पहला, यानी कि जब वेद बनाए गए ना, तो वेद के साथ ही आपको पंचांगों का भी कार्य शुरू हुआ। ठीक है, उस समय ये पंचांग पंचांग न कहे जाते, हो सकता है त्र्यंग और द्व्यंग कहे जा रहे हों, क्योंकि ऐसा शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी अपने ग्रंथ जो है भारतीय ज्योतिष में वो बताते हैं, जहां हिस्ट्री ऑफ इंडियन जो है एस्ट्रोनॉमी वो लिख रहे हैं। अब वहां क्या हो रहा है कि वेद में आप देखेंगे, मैंने जैसा आपको बताया था कि वेद किसी एक विषय के ग्रंथ नहीं है। उनमें हर वेद के मंत्रों में आचार्यों ने स्वतंत्र सूत्र रखे, उनके अलग अलग प्रसंगों में उनकी अलग अलग व्याख्या की। जैसे अगर हम देखें, एक मंत्र है एकाच में तिसरश्च में तिसरश्च में पंचश्च में, ये मंत्र आप सुने होंगे। और क्योंकि हमें लगता है कि सबने ही कहीं ना कहीं रुद्राभिषेक देखा होगा या रुद्राभिषेक किया होगा, तो इस 8वें अध्याय के मंत्र से, जिसे हम जो है चमकाध्याय कहते हैं, हम भगवान शंकर को ढेर सारा दूध चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस मंत्र में जो है गणित के वर्गांतर का सूत्र दिया हुआ है। यह आप देखेंगे क्रम से 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि जो संख्याएं हैं, एक क्रम से जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि के जो वर्ग हैं, इनके वर्गों का अंतर है। ऐसा आचार्य ने वहां गणितीय सूत्र में दिया।
अनेक स्थलों पे आप देखेंगे अनेक वस्तुओं की चर्चा की। अगर कहीं गणित की चर्चा करते हैं तो कहीं वो जाकर के भूगोल की भी चर्चा करते हैं कि आयन गौहु कृष्णिरक्रमीद सदन मातरम पुरः पितरं च प्रयंस्व। यह हमारी जो पृथ्वी है, जो गौ, गौ मैंने होता है पृथ्वी, गौ शब्द जो है हमारे यहाँ ना नानार्थक है, मैंने बहुत सारे उसके अर्थ हैं। गौ माने इंद्रिय भी है, गो शब्द जो है आपको पृथ्वी के भी अर्थ में है। तो कहते हैं कि हमारी यह पृथ्वी जो है ना अपने अक्ष पे वो भ्रमण कर रही है। फिर सूर्य के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे एक प्रसंग आएंगे कि एक मंत्र है वो नहीं तज्जराय उसमें करके है, चक्राड़ाशः पृथिव्याम, एक उन्होंने सूत्र दिया है कि हमारे यह जो हमारा सूर्य है ना वो एक जो है जिसमें जिस वृत्त में घूम रहा है वो एक चक्र है और उसमें 12 आरे लगे हुए हैं। आरा माने आप पहिया में जानते होंगे कि पहले लकड़ी के बैलेंस करने के लिए लगाया जाता था। आप कभी कोणार्क का सूर्य मंदिर आप वहां देखेंगे पुरी में, तो वहां जो पहिए बने हुए हैं उसमें 12 आरे लगे हुए हैं सूर्य के रथ में। तो वो 12 आरे जो है वो चर्चा कर रहे हैं किसके, वो जो है सौर वर्ष के 12 महीनों की। लेकिन आपको बताया कि वेद में क्या था, वेद किसी एक ग्रंथ के, किसी एक विषय के जो है ग्रंथ नहीं थे। वेद वेद में क्या था, संपूर्ण भारतीय ज्ञान मीमांसा का बीज वपन किया गया। अब जब वेद पूरी तरीके से व्यक्ति को व्याख्यायित करना था तो आचार्यों ने कहा कि भाई एक काम करिए, वेद के साथ में वेदांगों की रचना कर दीजिए कि ये जो विद्याएं एक साथ हैं इनको समझने के लिए अलग अलग कम से कम हम जो है फोल्डर बना देते हैं, और उन फोल्डर्स में तत्तद विषयों को निकाल करके स्थापित कर दिया गया। अब जब वेद आता है तो उस समय आपको बताया कि जो सबसे पहला कारण बताते हैं महात्मा लगत, जो ज्योतिष शास्त्र का सर्वप्राचीन अभी ग्रंथ हम लोग को प्राप्त होता है जो है वेदांग ज्योतिष, वो वहां पे जब ज्योतिष शास्त्र को बताते हैं तो एक बात वो कहते हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि यह जो वेदास्तावद यज्ञ कर्म प्रवृत्ता, इसी बात को भास्कराचार्य भी उठा करके अपने मध्यमाधिकार में सिद्धांत शिरोमणि के बताते हैं। कहते हैं कि भाई वेद क्यों बनाए गए, तो कहे यज्ञ कर्म की प्रवृत्ति के लिए। और पंचांग भी जानते हैं कि कहते हैं कि वहां पे उसका पंचांग का प्रयोजन क्या है, तो कहते हैं व्रत पर्वादि निर्णय, जो व्रत पर्व इत्यादि का जो निर्णय था वह पंचांगों का मुख्य प्रयोजन था। तो यानी क्या था कि प्राचीन काल में भी जब यज्ञ इत्यादि किया जा रहा था तो उस समय यह जो मानक थे इन मानकों का प्रयोग किया जा रहा था। अब आप देखेंगे कि इसी में इतिहास के साथ बात आएगी कि अब वेदों में कुछ कुछ चीजों की चर्चा आएगी। शतपथ ब्राह्मण में आप देखेंगे 27 नक्षत्रों की चर्चा है। शतपथ ब्राह्मण में क्या है, 27 नक्षत्रों का नाम दिया गया है। लेकिन क्या है कि वो 27 नक्षत्रों के नाम अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी इस प्रकार से नहीं है, उनको श्रविष्ठा, घनिष्ठा को श्रविष्ठा कहा है ना, इस प्रकार से अलग अलग नाम जो है उसमें दिए हुए हैं, मंत्रों में आए हैं। तो वहां 27 नक्षत्रों की भी चर्चा थी। और फिर जो है एक वहां का मधुश्च माधवश्च बसंत का ऋतु, माने मधु और माधव इत्यादि करके चैत्र वैशाख आदि महीनों के वहां नाम आए। तो आप देखेंगे आपके पुस्तक में दो बातें बड़ी क्रम से आई हैं। एक तो मंत्र जो आपका बताया जो है कि द्वादसारम नहीं तज्जराय ववर्त चक्रम परिघामृतस्य, है ना, एक तो ये जो है बता रहा है कि 12 महीनों के बारे में। इसके बाद से हाँ ये जो मैं कह रहा था कि द्वादश प्रधेय चक्रमेकम त्रीणी नभ्यानि कौत चिकेत, यहाँ पे एक मंत्र आया है तो वो भी 12 महीनों को बताता है। तो उस समय जाहिर सी बात था कि वेद में अगर महीनों की चर्चा है तो उस समय महीने व्यक्ति के व्यवहार में रहे होंगे। हम जैसे आज देखते हैं कि अगर हमारे कई ऐसे मित्र मिल जाएंगे जिनसे, या फिर जो नए जमाने के हमारे छात्र हैं जो आज के बच्चे हैं, अगर उनसे चैत्र वैशाख कहिए तो उनको सुनने हुए आपको माने उनको भी वैसे ही आश्चर्य होगा जैसे आज आपको जो है नभ नभस्य और जो है मधु माधव सुन के हो रहा होगा। मतलब था कि धीरे धीरे वो मान हमारे व्यवहार से बाहर होते गए और हम क्या हो गए, उनसे दूर होते चले गए। तो इसी प्रकार से वैदिक काल में अगर आप देखेंगे तो 12 मासों की भी चर्चा थी, 27 नक्षत्रों की भी चर्चा है। हाँ, योग की चर्चा आपको स्पष्ट रूप से नहीं प्राप्त होती है। बाद में आकर के जो करणों की चर्चा है, 7 जो है आपके चर करण और 4 स्थिर करण, इनकी चर्चा परवर्ती ग्रंथों में देखने को मिलती है। लेकिन ग्रहों का जो एक कहते हैं कि स्वरूप और ग्रहों से संबंधित मंत्र, ग्रहों से संबंधित चर्चाएं उन तत्तद मंत्रों में आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि बृहस्पति अति अदर्यो आप देख लीजिए, तो
अलग अलग मंत्रों में अलग अलग ग्रहों की चर्चा है। मतलब उस समय तक लोगों में ग्रहों का समझ, सूर्योदय सूर्यास्त का समझ और ये जो ज्योतिष के बेसिक आधार थे उनका समझ उनमें उत्पन्न हो चुका था। बात समझ में आई। अब धीरे धीरे जो है क्या होता है कि हम वेद से वेदांग में आते, वेद से जो है ब्राह्मण में आते हैं, ब्राह्मण से जो है हम फिर पुराणों में आते हैं, और पुराणों में भी देखेंगे कि पुराण तक तो आते आते प्रसंग बड़े मजबूत हो चुके थे। यानी महाभारत जब आप उठाते हैं तो महाभारत में तो दो दो ग्रहणों की चर्चा उस समय तक सामान्य बात हो चुकी थी। जब महाभारत का युद्ध होना होता है तो वहां कहते हैं कि भाई देखो दो ग्रहण लगा है, इसका फल क्या होगा, तो वहां बताते हैं कि इसका फल जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि रक्तपात के रूप में हमारे सामने सामने आएगा। तो इस प्रकार की तमाम चर्चाएं वहां आचार्य करते हैं। तो आपको बताया कि ऋतुओं की चर्चा, 12 महीनों की चर्चा, इसके बाद से 27 नक्षत्रों की चर्चा, ये सारे वेद में आपको मिल जाएंगे और वैदिक ब्राह्मण ग्रंथों में भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वहां इन्हीं से संदर्भित जो है कार्य क्या किया जाता था, संपादित किया जाता था। जैसे आपने सोमयाग का नाम सुना होगा, सत्रयाग का नाम सुना होगा, ये तमाम उस समय के याग जो प्रचलित थे उनके नियमन के लिए सूर्य चंद्रमा जो है इन्हीं का साधन ज्यादा प्रचलित था। और आज के भी समय में मैंने जैसे आपको बताया कि सूर्य चंद्रमा के ही साधन से मात्र जो है आप पूरे पंचांग का साधन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे आपके चैप्टर में ये मधु से लेकर के और जो है तप मास तक यानी तपस्या मास तक यानी कि फाल्गुन मास तक का जो है मास तक की चर्चा की गई है कि उस महीने में क्या क्या होता है, कैसे लक्षण है। इस पे चर्चा करने की मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आवश्यकता, आप स्वयं भी पढ़ेंगे तो आपको मालूम है कि किस महीने में गर्मी ज्यादा होती है, किस महीने में ठंडी ज्यादा होती है। अब क्या हुआ, आपको बताया कि जब वैदिक काल में करणों की चर्चा नहीं आई, मैंने आपसे कहा ना कि वेदों में कहीं करण शब्द स्पष्ट रूप से नहीं आए हैं, लेकिन जब करण शब्द आते कहाँ हैं, जब आप देखेंगे ये ज्योतिष ग्रंथ की जब रचना होती है वेदांग ज्योतिष की, तो उसमें जो ऋक ज्योतिष है, याजुष ज्योतिष है और अथर्व ज्योतिष है, 3 उसके पार्ट थे। तो जो अथर्व ज्योतिष आया ना, अथर्व ज्योतिष में क्या किया गया कि वहां करणों की चर्चा आचार्य ने स्पष्ट रूप से जो है की है। ठीक है ना, तो वहां तक आते आते जो है आपको तिथि वार नक्षत्र योग और करण जो है ये स्पष्ट हो गए। और इसके बाद से फिर आप देखेंगे आपका एक टॉपिक है पंचांग निर्णय के प्रमुख 3 पक्ष। तो आपको मैंने अभी बताया इसके पहले कि पंचांग निर्णय के जो प्रमुख 3 पक्ष हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपको बताया था कि ब्राह्म पक्ष है, सौर पक्ष है और तीसरा जो पक्ष है वो आपका आर्य पक्ष है ना। और इन तीनों पक्षों का तुलनात्मक अध्ययन अभी आप देखना चाहते हैं, यानी संबत साके जो है 1442 शक में आचार्य गणेश दैवज्ञ जो है ग्रह लाघवम की रचना करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, 1442 शक में आचार्य जो है ग्रह लाघवम की रचना करते हैं। और उस ग्रह लाघवम के रचना के साथ ही उन्होंने बड़ा एक अच्छा काम किया। उस समय ग्रहों के साधन के लिए उन्होंने 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट की और जो ज्योतिष शास्त्र के इतिहास के लेखन में भी बड़ी सहायक साबित हुई। उन्होंने ग्रहों के ध्रुवा और क्षेपक का मान बताया जो उस समय के तत्कालिक ग्रहों की स्थिति थी। ठीक है, 1442 तक में। और इसके बाद से वो क्या करते हैं कि जहां वो 3 इन सिद्धांतों की तुलना करते हैं, तो आप देख रहे होंगे बार बार की जो है एक आप में श्लोक जो है ये कई बार दोहराया गया है कि सौरार कोपि विधुच्च मंक कलिको नाब्जो गुरुस्त्वार्य जो, ये बताते हैं कि भाई सौर मत से, आर्य मत से और जो है ब्राह्म मत से कौन कौन से ग्रह कितने अंतरित आते हैं। और लास्ट में वो कहते हैं कि जो इसमें सौर मत है ना, वो सौर मत सबसे सुंदर और सबसे स्पष्ट है। इसी बात को पंच सिद्धांतिकाकार जो है आचार्य वराह मिहिर अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि स्पष्टतरः सावित्रः परिशेषौ दूर विभ्रष्ट। उनके जो समय में भी 5 सिद्धांत प्रचलित थे, उन 5 में तो जो है कहते हैं कि स्पष्टतरः सावित्रः, जो सावित्री यानी कि जो सूर्य सिद्धांत है वही सिद्धांत स्पष्टतर है। बाकी के सारे सिद्धांत जो है क्या हो चुके हैं, स्थूल हो चुके हैं। उन सारे सिद्धांतों में जो है अंतर आ गया। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे आप में एक पक्ष और आया हुआ है कि पंचांग निर्माण के प्रमुख 3 पक्ष के बाद इन्होंने चर्चा की है ऋग्वैदिक युग में पंचांग, तो जिसकी मैंने आपको चर्चा की कि क्या क्या चीजें जो है आपको वेदों में दी गई थी, ठीक उन्हीं चीजों को बताया गया है। और फिर ये 6 जो है आपको वेदांगों के बारे में मैंने बताया कि जैसे कि सबसे पहले वेद आते हैं,
फिर जो है आपको ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, और जो है वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। तो वेदांगों में खास करके जो है दो जो स्कंध आते हैं, एक तो आप देखेंगे कि कल्प स्कंध है, और दूसरा जो है आपका वो ज्योतिष शास्त्र। तो ज्योतिष शास्त्र में तो स्पष्ट रूप से पूरी की पूरी चर्चा ही ग्रह विषयक थी, लेकिन जो आपके कल्प शास्त्र आए, इन कल्प शास्त्रों में आपको बताया था कि शूल्व सूत्रों में ज्यामिति और गणित की भरपूर चर्चा थी, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया। और फिर जो है यहाँ पे एक बात और कहते हैं कि पंचांग निर्माण के प्रमुख आधार, फिर वही बात यहाँ आपको आएगा कि वही तीन सिद्धांत, सौर सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत और आर्य सिद्धांत आए। इन सौर, आर्य और ब्रह्म सिद्धांत में अंतर क्या है, और जो सूर्य सिद्धांत आपका है ना, मैंने जो आपको कहा सौर पंचांग मैंने सूर्य सिद्धांत यानी सौर मत का अनुसरण करके बने हुए पंचांग। तो उसमें भी क्या बताते हैं, आचार्य ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी, और उस बात को आपके इस किताब में कोट किया गया है। वो लिखते हैं कि अस्मिन् कृत युगस्यान्ते सर्वे मध्यगताग्रहा बिना तुपात मंदोच्चान मेषादौ तुल्यतामितः। ये ग्रंथ जो है ना, जिसको मैं कहता हूं सूर्य सिद्धांत, ये बड़ा सुंदर ग्रंथ है। और बताऊं, आप ये समझ लें कि दैवज्ञों के लिए गीता से कम नहीं है। अगर आप प्रतिदिन उसका पाठ करें, इतने स्पष्ट जो है आपको तथ्य सामने खुल के आते हैं कि आपको लगेगा कि क्या कहना, धीरे धीरे बातें उसमें समझ में आती है। तो यहाँ पे आचार्य एक बात कहते हैं कि अस्मिन् कृत युगस्यान्ते, माने जिस समय वो ग्रंथ बना रहे थे, क्योंकि आपको बताया भी था कि सतयुग थोड़ा शेष था, तो आचार्य ने जो है इस ग्रंथ की रचना की। तो कहते हैं जिस समय ग्रंथ बना रहे हैं ना, तो हर जो है आचार्य अब, अच्छा इससे एक बड़ा और लाभ मिला। क्या लाभ मिला, अपने यहाँ दो प्रकार के गणित करने की जो है प्रक्रिया है। एक जो है क्रमिक गणित है, और दूसरा व्युत्क्रम गणित है। आपको बताया था ना कि यदि आप सीधा जाते हैं तो गणित में रिवर्स भी आ सकते हैं, है ना। तो जो आचार्यों ने क्या किया कि बाद में ये ग्रंथ कब बनाया गया, इसको पकड़ने के लिए ये सारे सूत्र अपनाए गए। यहाँ क्या करते हैं आचार्य, एक मान देते हैं। वो क्या देते हैं कि अस्मिन् कृत युगस्यान्ते सर्वे मध्यगताग्रहा। इस कृतयुग के अंत में जो सभी ग्रह जो मध्यम गति से चल रहे हैं, बिना तुपात मंदोच्चान, माने मंदोच और पात के बिना, वो कहाँ थे, मेष आदौ, माने मेष राशि के आदि बिंदु पर, तुल्यताम इतः, इतः इत्युक्ते गतः, माने वो तुल्यता को वहां जाकर के प्राप्त कर गए थे। कब, सतयुग के अंत में। तो ये गणित का एक बड़ा अच्छा है। और शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी ने अपने ग्रंथ जो है भारतीय ज्योतिष में क्या किया कि इसका बड़ा सुंदर जो है निर्धारण करते हुए सूर्य सिद्धांत का काल इसी के द्वारा निर्धारित करने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो यहाँ ये बात बता देते हैं कि उस समय जो है कौन कौन से वो रहे। और फिर एक बात थोड़ी सी जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि जब श्लोक आचार्य कहे जाते हैं, सौरार कॉपी वाला जो मैं कहा कि कौन कौन से जो है क्या बोलते हैं ग्रहों में कितना कितना अंतर आता है, इसमें इस मैंने आचार्य जो है गणेश दैवज्ञ की एक मामले में बड़ी किरकिरी हो जाती है। वो कहाँ होती है, इनके इसी श्लोक का जो एक अंतिम पंक्ति है, आप देखेंगे कि सिद्धस्तैर्य पर्व धर्म नयसत कार्यादिकम त्वादिशेत। इस लाइन ने बड़ा किरकिरी कराया। क्यों कराया, वो कहते हैं कि भाई ये काम करिए, जिस सिद्धांत से आपके ग्रह जो है स्पष्ट आ रहे हैं, मतलब आकाश में दिख रहे हैं, उन्हीं ग्रहों के द्वारा आप क्या करिए, अंतिम लाइन कि सिद्धास्तैर्य पर्व धर्म नयसत कार्य, मैंने जितने आपके पर्व है, धार्मिक कार्य हैं, वो सारे के सारे इन्हीं मान से करिए। और यही कारण था कि यहाँ पे जाकर के विवाद हो गया। तो फिर आचार्य जब कमलाकर आते हैं, कमलाकर आने के, अब कमलाकर क्या थे, वो सूर्य सिद्धांत के अनुयायी थे, उद्भट गणितज्ञ, उद्भट दैवज्ञ। आप देखेंगे कि उन्होंने भास्कराचार्य का खंडन करते करते इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया जिसमें कई हजार श्लोक हैं। जैसे वो व्यक्ति जब खंडन करता है तो तुरंत माने जैसे कहते हैं ना कि एकदम कह के मतलब जो है आगे बढ़ने वाली स्थिति, भास्कराचार्य को बार बार कहते हैं कि जो है तद वासनाम निराकृतिम उद्यतोस्मि विदाम्बर, अब हम तुम्हारे वासना को, माने तुम्हारा जो गणित है इसको खंडन करने के लिए अब हम उद्यत हैं, अब तुम देखो।
और उसमें इतनी कमियां वो निकाल के बार बार रखते हैं, क्योंकि वो संस्थापक थे, वो अनुयायी थे सूर्य सिद्धांत के, सौर मत के। और आचार्य भास्कर आते हैं, एक प्रसंग में सूर्य सिद्धांत की वो चुटकी ले लेते हैं, जहां ये बात इन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने में जो है इतने वर्ष बीत गए, तो भास्कराचार्य कहते हैं कि यतः सृष्टि रेशाम दिनादौ दिनांते लयस्ते सुसत्से व तच्चार चिंता। वो कहते हैं भाई जिसके दिन के आदि में सृष्टि हो जाती है और अंत में लय हो जाता है, तो उस बीच में कितने दिन बीत गए हमको इससे क्या मतलब है, हम तो जब दिन शुरू हुआ यानी जब सृष्टि हुई तभी से जो है ग्रह बनाएंगे। अब वो उन्होंने ऐसे 2-3 जगहों पे उनकी चुटकी ले ली, और चुटकी लेने का जो है परिणाम क्या हुआ कि आचार्य जो है कमलाकर ने उनका खंडन लिखने के लिए पूरा का पूरा एक ग्रंथ ही उनको समर्पित कर दिया। और उनके मैंने कहते हैं कि जब व्यक्ति क्रुद्ध होता है तो वो गलत चीजों का तो खंडन करता ही है, पता नहीं क्रोध में कब सही चीजों का खंडन कर जाए उसको नहीं समझ में आता है, और वो ऐसे ही जाकर के भास्कराचार्य के उदयांतर का भी खंडन जो है वहां कर जाते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है कि भारत में पंचांग निर्माण की विविध पद्धतियां सामने आती हैं, जो कि आपको अभी तक आचार्य गणेश दैवज्ञ से लेकर के और वर्तमान तक प्रचलित है। अब आपको एक बात मैं थोड़ी सी और कह के अब यहाँ अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो सबसे पुरानी हम लोग के यहाँ जो पद्धति चालू हुई सिद्धांत की, ये 3 इसमें मैंने कल आपको बताया था कि 3 इसमें पक्ष सामने आते हैं पंचांग बनाने में भी। ये तो 3 मान लीजिए आपके प्रमुख कह सकते हैं कि मत थे, जो सौर मत और आर्य मत और जो है आपका ब्राह्म मत थे। इन सौर मत, आर्य मत और ब्राह्म मत में भी 3 बातें आ गई चल के। क्या हो गया कि कुछ तो सिद्धांत माने गए, कुछ तंत्र माने गए और कुछ करण माने गए। अब आपको बताऊं, सिद्धांत, तंत्र, करण में भी उस दिन अंतर बताया था। इन तीनों में जब ग्रह बनाए जा रहे थे, क्या अंतर था? सिद्धांत कहने का मतलब था, मैंने आपको बताया था कि जहां भी मैंने सृष्टियादि से ग्रह बनाए जाएं, कल्पादि से ग्रह बनाए जाएंगे, यानी जिस भी स्कंध में कल्प का पहला दिन आरंभ होता है और कल्प के पहले दिन से ग्रहों का मान ले आया जाएगा, वो होगा क्या आपको जो है सिद्धांत स्कंध। क्षमा चाहूंगा यहाँ पे, हाँ, वहां पे क्या है कि जहां पे सृष्टियादि से लेते हैं, हमने जब सृष्टि हुई तब से जहां ग्रह बनाएंगे वो हो जाएगा आपका सिद्धांत स्कंध। अब इस जो है इसका कौन अनुसरण करता है? तो आपको सूर्य सिद्धांत ग्रंथ जो है वो सिद्धांत स्कंध का ग्रंथ है। भास्कराचार्य जी आते हैं और अपने ग्रंथ को खुद ही वो तंत्र ग्रंथ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जहां भी कल्पारंभ से ग्रहों के आनयन की विधि बताई जाएगी, वह कौन सा स्कंध होगा? तंत्र स्कंध। यहाँ तंत्र स्कंध माने जो है समझिएगा लाल किताब पीला किताब नहीं, वो पूरा तंत्र मतलब है कि ग्रह के आनयन की पद्धति। ये हमारे यहाँ फलित के विषय अलग थे, फलित के जो है तमाम जो है परिभाषाएं उसकी अलग है, हम लोग सिद्धांत के परिभाषाओं की बात करेंगे। तो यहाँ क्या है, तंत्र कहने का क्या तात्पर्य था कि जहां भी ग्रहों का आनयन कहाँ से किया जाए, मतलब जो है आपको कल्पारंभ से किया जाए। और तीसरा जो मत आया करण, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दरअसल गणित धीरे धीरे दुरूह होते गए। ग्रह लाघवकार जब ग्रंथ लिखते हैं तो एक बात कहते हैं कि यद्यप्यकार सरुरवः करणानि धीरा तेसु जका धनुरपास्य न सिद्धिरस्मात्। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पहले के आचार्य हैं, जिन्होंने भी ग्रंथों को बनाया, आप देखे होंगे अभी तक पूरा बुद्धि का व्यायाम हो जाता है कि जो त्रिकोणमिति, जो अच्छा उसमें भी सामान्य त्रिकोणमिति नहीं, चापीय त्रिकोणमिति, गोलीय रेखा गणित, अब व्यक्ति नहीं पढ़ा तो क्या करे, कहाँ मरे भाई। वो तो अपनी इच्छा है उसकी, वो पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है, क्या करेगा। तो कहा, इसीलिए आचार्य कहते हैं गणेश दैवज्ञ कि आपको चिंता करने की बात नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों ने जिस माने ज्या और चाप के द्वारा यानी साइन कोस टेन थीटा के द्वारा जो ग्रहों का साधन किया, मैं उसको छोड़ करके तेसु जका धनुम अपास्य, मैंने वहां ज्या चाप और बड़े बड़े गणितों को मैं त्याग करके और मैं ग्रह गणित की ऐसी रचना करता हूं जहां सिर्फ और सिर्फ आपको सामान्य अंक गणित के ज्ञान से ही आप ग्रहों के आनयन में दक्ष होंगे। इसीलिए आपको जान लें कि करण ग्रंथ में क्या है, जितना भी साधन किया जाता है ना, वह ज्या चाप के बिना, मतलब बिना साइन थीटा कोस थीटा किए, बिना 90 डिग्री का चाप बनाए आप ग्रहों का आनयन कर लेंगे। अब क्या हुआ कि जो बड़े बड़े सिद्धांत थे जिनसे ग्रहों के आनयन में काठिन्य हो रहा था, इसको सब जो है धीरे धीरे व्यक्ति क्या करता गया, छोड़ता गया, लोग छोड़ते चले गए। और गणित में सौकर्य के कारण से लोग किसमें जो है आते चले गए, करण ग्रंथों में। इसमें दोनों ही बातें हुई, परंपरा का भी रक्षण हुआ, गणित में लाघव भी हुआ, लेकिन फिर एक समस्या बन गई,
जहां आप मानों को छोड़ेंगे वहां समस्या हो गई कि जो है ये ग्रह जो है आपके सूत्र भी स्थूल हो गए। और फिर कुछ जो प्राचीन लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस सिद्धांत को नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने सारणी बना दी। आपने नाम सुना होगा कि पंचांगों को बनाने के लिए सारणियों का उपयोग किया जाता है। उन सारणियों में भी जो मान दिया जाता है वह राशि, अंश एवं कलाओं तक ही होते हैं, खूब गया तो बिकला तक, नहीं तो इसके बाद के मान छोड़ दिए जाते हैं। और जैसे ही आप वहां मान छोड़ते हैं, काल में जनित अंतर पुनः वो 150 साल बाद आपका ग्रह जो है 1-2-4 कला या 1-2 अंश जो है वो आगे पीछे दिखाई देने लगेगा। तो ये सारे सिद्धांत थे जिसमें आज पूरे भारत में पंचांग बनते हैं। इतना कहते हुए मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आपसे एक संवाद का यह अवसर है, तो आपके भी प्रश्नों को मैं अब सुनना चाहूंगा। सादर धन्यवाद। गुड इवनिंग सर। सर कल्प और सृष्टि में एक बार अंतर बता दीजिए। देखिए क्या हुआ, इसमें दो मत सामने आए। मैंने आपको बताया था कि एक तो सौर जो आचार्य भास्कर का मत है वो कहते हैं कि जिस दिन से कल्पारंभ होता है ना। अब एक कल्प क्या है भाई, तो वहां बताया था कि युगा नाम सप्तति सही का मैंने 1000 महायुग का, आप सीधा जानिए परिभाषा कि 1000 महायुग का एक कल्प होता है। तो भास्कराचार्य कहते हैं कि जैसे ही पहला कल्प का पहला दिन शुरू होगा उसी दिन से सृष्टि चल जाएगी। उसमें भगवान को बस केवल इच्छा करनी है। आप जानते हैं पुराणों में भी कथाएं हैं कि भगवान के सृष्टि से इच्छा से जो है सृष्टि शुरू हो जाती है। लेकिन जो दूसरा मत है वो कहता है कि कृताद्रि वेदा दिव्याब्धा सतघ्ना वेद सोगता, माने भगवान ब्रह्मा जी को इतने सौर वर्ष लग गए सृष्टि को बनाने में। कहा ना कि एक बड़ा अच्छा श्लोक है सूर्य सिद्धांत में कि सृजतोस्य चराचरम कृताद्रि वेदा दिव्याब्धा सतघ्ना वेद सोगता। वो कहते हैं कि उनको जो सृष्टि को बनाने में समय लग गया। मतलब क्या हुआ, सृष्टि उस कल्प के आरंभ के कितने वर्षों के बाद शुरू हुई। बात समझ में आई? तो यही सृष्टि आरंभ और कल्पारंभ में अंतर है। थैंक यू सर। ये नक्षत्र साधन में केवल आप जरा अक्षर ज्ञान जैसे कैसे करते हैं उसके बारे में बता देंगे? अक्षर ज्ञान मतलब अक्षर जो नाम के चरण के अक्षर होते हैं। नाम अक्षर, देखिए ये आपका अभी कुंडली वाला जो आया चैप्टर, इसमें कुछ नहीं करते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के लिए जो है आप जानते हैं कि प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। उन 4 चरणों के लिए ऋषियों ने चारों अक्षर बताए हैं और भयात और भभोग के द्वारा इसका साधन करके और जिस चरण में बालक का जन्म होता है उसमें उसका नामकरण किया जाता है। लेकिन अब ये क्या है, ये प्रसंग अभी आगे कुंडली वाले में आएगा, तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे, वो आपको उदाहरण इस पर चर्चा होगी। अथर्ववेद में आपने बताया ना अभी कि अथर्ववेद में देखिए रैम योग की और करण की और अलग और वो ज्योतिष से रिलेटेड बता रखे हैं, तो जी काइंडली उसके बारे में कुछ बताएंगे? आपको बताया था कि जैसे अभी आपके ही पुस्तक में आप थोड़ा सा ये देखेंगे ये वाला चैप्टर, यहाँ पे भी जो आपके चैप्टर्स के राइटर है उन्होंने बड़ा सुंदर और बड़ा सहज रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो मंत्र थे, जैसे आपको बताया कि त्रीणभ्यानि नचिकेता वाला एक मंत्र आपको बोला था कि वहां पे जा करके 12 महीनों की चर्चा होती है और करणों की चर्चा आपको जो है अथर्व ज्योतिष में है। ऐसा आचार्य जो है अथर्व ज्योतिष, यानी जो आप देखेंगे वेदांग ज्योतिष, तो आपको बताया कि वेदांग ज्योतिष में 3 हैं। एक पहला है जो है आपका ऋग ज्योतिष, दूसरा है याजुष ज्योतिष और तीसरा अथर्व ज्योतिष। तो अथर्व ज्योतिष में इसकी चर्चा वहां पे आचार्य ने कर्ण के संबंध में की है। और इसका काल जो है ना, 2 आप देखेंगे इसमें ऐतिहासिक मत है। एक 600 ईसा पूर्व से लेकर के और 600 ईस्वी तक माना जाता है। तो आप देखेंगे इसीलिए इसको सबसे आदिम ग्रंथ कहते हैं ज्योतिष का, जिसमें कि ऐसा तार्किक नहीं उतरता है फिर भी, लेकिन अब आज के इतिहास में लिखा हुआ है तो हमें वही मान करके चलना है। आगे जो ईश्वर मेधा देगा उसके द्वारा हम लोग ये निर्णय करेंगे क्या होगा। तो वहां पर जो है अथर्व ज्योतिष आप देखेंगे तो वहां इसकी चर्चा बड़े स्पष्ट रूप में की गई है। सर मुझे कहने मतलब ये कि 4 वेदों में अथर्ववेद है जो ज्योतिष के बारे में कुछ सूचना देता है। नहीं, चारों वेद, आपको एक बात बताऊं, चारों वेदों में यत्र तत्र मंत्रों में चर्चा है। यही कहा ना कि कहीं एक जगह पे एक प्रसंग में नहीं है। ठीक है सर, वही मैं पूछना चाह रहा था, मुझे लगा सिर्फ अथर्ववेद में ही है इसके बारे में। सर सायन और निर्यण में एक डिफरेंस शुक्रिया। आपको बताया था कि सायन का मतलब है जैसे जितना हमारा अयनांश आगे चला गया हम ग्रहों में भी उतना जैसे मान लीजिए हमने आपको एक उदाहरण दिया था कि ये नितिन जी आप बंद करेंगे।
हाँ, तो वहां क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो संपात स्थान आगे चला गया, तो हम जब संपात स्थान आगे चला गया तो हम क्या करें कि जितना कला आगे गया उतना ही हम ग्रहों में भी मान जोड़ देंगे, तो ग्रह हमारे वहां तक चले जाएंगे। तो ये हो गया सायन ग्रह। और निर्यण ग्रह मैंने जहां हमारा ग्रह बिना अयनांश का संस्कार किए था, हम वह स्थानाभिप्रायिक ग्रह ही ले लेंगे, तो वो निर्यण ग्रह होगा। धन संस्कार ऋण संस्कार करते हैं क्या, जो वही चीज होगी? नहीं, जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। होगी। सर इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे, हेलो सर, देखिए यहाँ पे सिद्धांत ज्योतिष के बुक में पेज नंबर 66 पे इसी के रिलेटेड एक टेबल दिया हुआ है, इसमें सायन मेष वसंत के संपात से, वास्तविक निरयन मेष से, हमारे सिद्धांतों के निरयन मेष से और सूर्य सिद्धांत के अनुसार ग्रह गति में उन्होंने दिया हुआ है। तो उसमें सर सूर्य सिद्धांत के अनुसार जो है वो सबसे छोटा आ रहा है, मतलब बहुत ही गलत आ रहा है। उन्होंने नीचे लिख भी दिया है कि भले ही गलत हो लेकिन ये अपने नेकेड आइज से किया हुआ है। तो जैसा आपने अभी बताया कि सूर्य सिद्धांत के अनुसार सबसे एक्यूरेट आता है, तो ये उसे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था, तो इसलिए मैं पूछना चाहता था। ठीक, हाँ बताया, आपको भी बता रहा हूँ। इसमें दो मत जो है सागर जी प्रचलित हैं। वो क्या है, एक आप देखेंगे कि दो मत इसमें क्या थे। एक मानते हैं कि जो हमारा वो अयनांश है ना, उसका एक चक्रीय भ्रमण होता है। वो मानते हैं कि हमारा जो अयनांश है वो पूरा का पूरा एक समय में एक चक्र घूमेगा। बात समझ में आई ना? और दूसरा मत है वो दोलन गति का है। सूर्य सिद्धांत मानता है कि यह जो हमारा अयनांश है वो कुछ अंशों तक जाएगा और जा करके फिर वो क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। यानी जैसे पेंडुलम होता है, एक रैखिक मार्ग होता है, तो वहां पे वो क्या करते हैं, इसी को बताते हुए कई बार जो है वो ठीक है, हाँ। तो वो क्या कह रहे हैं वहां पे आचार्य कि ये दो मत इसमें आए। अब यहाँ क्या था कि किन्हीं किन्हीं आचार्यों का मत भिन्न होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको बताया कि सूर्य सिद्धांत में जो मान बताए गए, एक तो सूर्य सिद्धांत का जो काल आपको बताया था कि जो हम ले रहे हैं वो 12वीं शताब्दी तक ले रहे हैं, तो इसमें जो मान बाद में रखे गए होंगे या जोड़े गए होंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ फ्रैक्शन होगा, ये आप नहीं टाल सकते। और एक ही सिद्धांत के सारे पक्ष सही होंगे ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि सूर्य सिद्धांत की जब रचना हुई तो आप देखेंगे तब से अब तक उसमें कोई भी ऐसा फ्रैक्शन हम लोगों ने नहीं किया, संस्कार नहीं किया। आचार्य कमलाकर आते हैं, वो जाकर के बीज संस्कार के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, और तब से लेकर के अब तक का काल जब आप पुनः देखेंगे, ये लगभग मुझे लगता है कि 1000 साल, यानी अगर 12वीं शताब्दी भी मानते हैं तो आप देख ले जो है कि आप करीब में 800-900 साल के बीच के पीरियड में कोई भी उसमें परिष्कार नहीं किया गया। तो आधुनिक मानों से उन मानों में अंतर आना सामान्यतया स्वाभाविक है। ओके सर, धन्यवाद, बहुत बढ़िया बताया आपने। सर ये उत्सव निर्णय और पर्व निर्णय, इनका वर्णन आपने क्लास में किया है क्या? नहीं, उत्सव निर्णय पर्व निर्णय वो नहीं है। कहा कि उत्सव और पर्वों का निर्णय जो है वो स्फुट ग्रहों से करना चाहिए। उत्सव निर्णय पर्व निर्णय वो अलग अलग नहीं थे जी। अब ब्रिजमोहन जी कुछ कह रहे थे। मैं ये पूछ रहा था सिद्धांतों से पंचांग बने, ललित जी एक सेकंड, ये ब्रिजमोहन जी समाप्त कर ले प्रश्न, फिर मैं पूछता हूँ जी। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था सर निवेदन ये था मेरा, अलग अलग सिद्धांतों से आप पढ़ा रहे, अच्छा पढ़ा रहे, इसको कोई पानी, लेकिन जो कठिन प्रसंग है वो पंचांग। एक सेकंड एक बार में एक ही लोग प्रश्न। जी ब्रिजमोहन जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो अलग अलग सिद्धांतों से विभिन्न पंचांग बने हैं, वो ये जो गणेश देवज्ञ से पहले तक के स्थिति में जो थे, उसका कोई तुलनात्मक अध्ययन किसी एक ही किताब में मिल सकता है क्या? देखिए किसी न किसी का जो रिसर्च होगा ना, या किसी की थीसिस हो, वहीं आप ढूंढ पाएंगे। ऐसे भारतीय ज्योतिष के इतिहास के जो ग्रंथ है उसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन वो भी सारे पक्षों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं मिलेगा। जैसे जो अयनांश है उसका मिल सकता है, या किसी रिसर्च पेपर में आपको प्राप्त हो जाएगा, उसको आप खोजेंगे। मतलब क्या उसमें संक्षेप मिल जाने से हम लोगों का एक दृष्टिकोण साफ हो जाएगा कि तो धीरे धीरे सर अध्ययन के बाद वो क्लियर हो जाएगा। ओके जी हाँ, अभी कह रहे थे कोई जो है। हाँ सर, ललित जी हाँ बताएं। जी, हाँ सर, मैं ये निवेदन कर रहा था कि अभी जो आप पढ़ा रहे अच्छा पढ़ा रहे, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो 4 काउंसलिंग में फिर खत्म हो जाए, पंचांग का परिचय हो जाए, जबकि पंचांग का साधारण प्रकार वो मुश्किल है, वो ज्यादा समझना आवश्यक रहेगा। उसी तरह से ये MJY 2 में सिद्धांत स्कंद का पार्ट और ग्रह नयन का ये कठिन पार्ट था, तो ये अभी रह गया सब। तो
हाँ, कठिन एक पाठ चीज हो जाएगा सब मुश्किल हो जाएगी। देखिए है क्या कि कठिन और आसान के बीच में थोड़ा सा फर्क है, कुछ ना कठिन है ना आसान है। अगर आपको समझ में आ गया तो आसान है, नहीं आया तो कठिन है। छोटी सी बात जो है कहीं कहीं कठिन हो जाती है। और दिक्कत क्या है कि अभी हमें 4-4 यूनिट पढ़ना है। तो अब क्या है कि अगर हम 4 यूनिट लेकर के 4 से अगर 8 तक आगे चलते हैं तो आपका बाकी का सिलेबस जो है अधूरा रह जाएगा। तो अभी जहां तक छोड़े हैं आगे की काउंसलिंग निश्चित है उससे आगे बढ़ेगी। तो कम से कम जितना विषय हम पढ़ाए हैं ना, जैसे आप जानते हैं जब बुआई होनी होती है खेत की तो पहले जमीन तैयार करते हैं, नहीं तो डायरेक्ट अगर मान लीजिए सूखे जमीन पे बीज अगर हला देंगे तो कुछ नहीं जमेगा। तो उसी एक तरीके कोर्स से कवर होता तो बढ़िया था, आगे कोर्स कवर होगा तो बहुत बढ़िया है। हाँ वो ये होगा, बात। वो छोड़ा नहीं ठीक। जाएगा। तो आगे सर चल अगर बाद में कोई डाउट रहता है तो आपसे संपर्क हो सकता है क्या? आप वीडियोज हैं, आप जरूर आप अपने रीजनल सेंटर पे आप संपर्क करेंगे, वहां से सवाल हमें मिल जाएंगे, आपको उत्तर भी निश्चित प्राप्त हो जाएगा। जी सर। एक्सक्यूज मी सर, ये जो सृष्टि का तो आपने बताया कि ये जो संवत्सर 243 लाख 20,000 का है। एक्चुअली इतने दिन का जो ये टाइम पीरियड है, इसमें जैसे साइंस में हम पढ़ते हैं कि उसमें या कुछ भी जीव थे, तो इतने साल पहले मनुष्य थे भी कि नहीं थे, वो जो आयु है वो बिलियन ईयर्स ऐसा बोलते हैं। सर ये जो क्रोनोलॉजी है क्लियर समझ में नहीं आती, जो हम पढ़ते हैं क्रोनोलॉजी उसके लिए कुछ कर सकते हैं? देखिए एक बड़ा आपने ये अच्छा ही प्रश्न किया है, क्योंकि ये कंपैरेटिव स्टडी का प्रश्न हो जाता है। क्या है, हम अभी समय में क्या करते हैं ना, हम वहीं तक जान पा रहे हैं। आपको मैंने एक उदाहरण उस दिन दिया था, जिनका उदाहरण हम लौकिक देख रहे हैं। अगर आप जैसे सोचिए कि किसी समय में एक ऐसी स्थिति रही होगी कि जब व्यक्ति हवाई जहाज की बात सुनता होगा, जिस समय, आज से जब मैं ज्यादा नहीं कह रहा 200-300 साल पहले, उसको आश्चर्य होता होगा कि राम जी के पास कुछ ऐसी विद्या भी रही होगी या कोई ऐसा यंत्र रहा होगा। लेकिन वो धीरे धीरे साकार हुआ। हम आज जिस सभ्यता की बात कर रहे हैं आप देखेंगे, उस पर मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं हिस्टोरियन नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा इस पर मैं प्रकाश डालूंगा कि जिस सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, अभी तो कुछ दिन तक हड़प्पा, फिर जो है बात सिंधु घाटी सभ्यता तक गई। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब अभी एक राखी गढ़ी का प्रमाण मिलता है, तो जैसे होता है ना कि हम क्या कर रहे हैं कि आस्तीन के हिसाब से शर्ट काट रहे हैं। जैसे हमको बाह मिल गया तो शर्ट हम काटना शुरू कर रहे हैं कि भाई इतना बड़ा बाह है तो हम इतना बड़ा शर्ट काटेंगे। अपने यहाँ जो परंपरा प्राप्त है, जिस परंपरा से हम लोग ग्रह ला रहे हैं, वो ये मान रहा है कि इतने इतने कालों में सृष्टि होती है और सृष्टि का लय भी होता है ना। तो जब, क्योंकि हमारे पास जो प्रमाण मिल रहे हैं, हम उन्हीं प्रमाणों को मान रहे हैं जो आप सामान्य रूप से पा रहे हैं। लेकिन जो ऋषियों के योग सिद्ध यानी जो यौगिक दृष्टि से वेद किए हुए मान हैं, उनको हम एक सेकंड में गलत नहीं कह सकते। हम उस पे हम सभी अभी शोध कर रहे हैं, और आप भी देख रही हैं कि विज्ञान भी एक ही जो अपनी बात कहता है उसको फैक्ट मान के नहीं चलता, वो उसका भी पुनः पुनः परीक्षण कर रहा है और धीरे धीरे वो अपनी गाड़ी पीछे की तरफ ले जा रहा है। आपको बताया, जैसे कि उदाहरण दिया था कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को मानते थे कि इट वाज जैसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। लेकिन जैसे ही अभी राखी गढ़ी वाला मामला है, उसको भी आप देखेंगे तो वहां से थोड़ा सा हम जो है अपनी सभ्यता को अब इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले हमने वगैरह शिफ्ट करने का प्रयास किया है। तो वही है कि हमारे यहाँ जो मान दिए गए हैं वो ऋषियों के यौगिक मान थे, उन्होंने वेद किया था। वो मान आज भी एग्जैक्ट आते हैं, थोड़े मोड़े फ्रैक्शंस हैं, तो उनको हम नकार नहीं सकते हैं। इसमें शोध की आवश्यकता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था सर कि पंचांग के जो भेद हैं सर, तो क्या ये भेद सब पंचांग के अंगों से इसका मतलब है, या फिर जो अदर जो भेद होते हैं जैसे सायन निरण का जो अंतर है या निर्माण के पक्ष का अंतर है, उससे भेद का मतलब है? देखिए सामान्य भाषा में जो आप कह रहे हैं पंचांगों के भेद, तो हमने तो यही पढ़ा अभी आज के सिलेबस में कि भाई अलग अलग प्रकार के जो है मत के अनुयायी अनुसरण करने वाले पंचांगकार हैं। जैसे कुछ आर्य पक्ष को लेते हैं, कुछ ब्राह्म को लेते हैं, कुछ सौर को लेते हैं। ये भी बात समझ में आई। दूसरा जो अभी आजकल भेद नाम से प्रचलित है, आपने दीनानाथ साहा और चोलाइट कमेटी की बात एक सुनी होगी। पंचांग जब आप इसमें पढ़ते हैं, उन्होंने पंचांगों में रिफॉर्म की बात की थी कि पंचांग सुधार समिति एक बनाई गई थी, और अभी वही मामला अभी भी फिर भी प्रचलन में है। देखेंगे अलग अलग पंचांगों में अलग अलग मान हैं। अब वो मान में अंतर क्यों है? क्योंकि सिद्धांतों में अंतर है। तो एक ये भी कहा गया कि जब पंचांग में भेद हम कहते हैं तो भेद मतलब डिफरेंसेस बिटवीन जो है वो पंचांग जो उसके रहे हैं
अलग अलग पंचांगों में क्या भेद है, तो यहाँ एक ये भी भेद है। लेकिन हमने आज जो सिलेबस में पढ़ा है वो वहाँ पंचांग से भेद से तात्पर्य है कि किस किस मत के अलग अलग पंचांग हैं। ठीक, धन्यवाद सर। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था कि लिखा जाता है पंचांग में आज की भद्रा, तो क्या सर भद्रा जो है उसमें सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, और भद्रा एक करण है, चर करण का एक भेद है, तो भद्रा में क्या उस दिन कोई कार्य शुभ करना नहीं अशुभ होता है, कोई भी कार्य करना? देखिए आपको बताऊं, भद्रा के निर्धारण के प्रसंग में आचार्य ने चंद्रमा से बताया है कि उस समय भद्रा जो है कहाँ कहाँ रहेगी, है ना जी। अब एक बात कहा कि जब भी भद्रा, अब अपने यहाँ जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में हमेशा एक बाईपास की व्यवस्था रखी जाती है। बोलते हैं कि सामान्य रूप में आवश्यक ना हो तो मत करिए, लेकिन यदि फिर भी आपको करना अभिष्ट है तो कहते हैं कि जिस समय भद्रा का वास भूमि पे होता है उसी समय आप उसका परिहार करें, अन्य समयों में आपको कोई उसका परिहार करना आवश्यक नहीं है। तो आगे अभी मुहूर्त निर्धारण के प्रसंग में इस पे मैं चर्चा आपसे डिटेल करूंगा कि क्या है। धन्यवाद। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, जैसे आप जब मीन की बात कर रहे हैं और फिर उसमें फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, तो वो क्या आप स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं? इसी में दूसरा एक प्रश्न और है, जब आप आज कह रहे थे कि इसमें कुछ स्थूलता आ जाती है हमारे गणित में, तो वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन में फैक्ट टेल्स की तरफ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, क्या आप उसकी बात कर रहे हैं या ये कुछ और है, वो पूछना चाह रहा हूं। देखिए है क्या इसमें, जैसे आचार्यों ने दो पद्धति रखी थी, एक तो जो गणितीय मान बताए गए उन गणितीय मानों का परिष्कार, यानी उसमें क्या करें, हम जो अंतर आ रहा है उसको करेक्ट करते जाए, उसमें करेक्शंस देते जाएं। करेक्शंस के लिए जो विधि बताई वो बताया ऑब्जर्वेशन का, कहा कि आप वेद करिए और वेद करने के बाद से जो ग्रह आपको प्राप्त होते हैं वही अंतर आप ला करके, अब ग्रहों में जहां जहां संस्कार में जैसे मान लीजिए मान आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि सीधा ग्रह में ला करके जोड़ देंगे या घटा देंगे, ये कोई पद्धति सही नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हो सकता है कि भाई ग्रह की जो अपनी परिधि है वो एक्सपेंड हो गई हो या वो संकुचित हो गई हो, जिसके कारण से उसके मान में अंतर आ रहा हो। तो आचार्य कहते कि अलग अलग स्थलों पे आप संस्कार को दीजिए और जहां आपका मान स्थिर मिलने लगे वहीं उस संस्कार को निश्चित कर दीजिए। तो यहाँ अंतर का तात्पर्य और जो फ्रैक्शंस देने की बात है वो इस प्रसंग में है। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि आज जो है आज की कक्षा यहाँ